इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। इतने साल वेलनेस इंडस्ट्री में बिताकर इतने सारे अनुभव हैं कि अगर बोलना शुरू करें तो बोलते ही चले जाएं। टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें सिलेक्ट करते हैं जो बेहद ज़रूरी समझते हैं आपसे शेयर करना, आपको सतर्क करना। सिंदूर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? आप सभी सिंदूर लगाते हैं और सिंदूर से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये भावनाएं बेहद अनमोल हैं, है ना? इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? डाइज़ बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ बहुत ही सस्ती सी डाइज़ तैयार करती हैं और रेड डाइज़ तैयार करती हैं और उसे कहती हैं सिंदूर। इसका कॉम्पोजिशन है क्रूड रेड लेड पाउडर, रोडामाइन बी और मर्क्यूरी सल्फाइड। क्रूड रेड लेड पाउडर कार्सिनोजेनिक है और इसे सिनाबार कहते हैं और संस्कृत में इसे सिंदूरा कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सिंदूर पड़ा है। रोडामाइन बी जेनेटिक फैक्टर्स क्रिएट करता है। आज आप सिंदूर लगा रहे हैं और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आप पर हो रहे हैं आप जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं, वो ट्रांसमिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो हेरिडिटरी फैक्टर्स कहलाएंगे। और मर्क्यूरी सल्फाइड हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी को कम करता है, हमें थकावट देता है, हम हमेशा फटीग्ड रहते हैं उसकी वजह से। और इसके अलावा समय से पहले हमारी ग्रोथ को रोकना, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को फास्ट करना हमारी बॉडी में, ये मर्क्यूरी सल्फाइड का काम है। तो ये है सिंदूर का कॉम्पोजिशन। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जिवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। आज के टॉपिक सिंदूर पर हमारी रामायण में भी कहानियाँ हैं जो आप सब जानते हैं। माँ सीता को सिंदूर लगाते हुए हनुमान जी ने देखा और उन्होंने कहा कि आप रोज़ रोज़ सिंदूर लगाती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने कहा भगवान राम इससे खुश होते हैं। भगवान राम के तो परम भक्त थे हनुमान जी। उन्होंने जैसे ये सुना उन्होंने कहा तो भगवान राम मुझसे भी खुश हो जाएंगे अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा तो। और उन्होंने ये बताया माँ सीता ने कि उनकी आयु बहुत लंबी होगी, वे बेहद स्वस्थ रहेंगे। तो हनुमान जी ने सिंदूर उठाया और पूरा अपने आप को ओतप्रोत कर लिया सिंदूर से। इसी वजह से हनुमान जी की पूजा शुरू करने के पहले उन्हें सिंदूर से नहला दिया जाता है। तो ऐसी भावनाएं हमारी सिंदूर से जुड़ी हुई हैं और हर एक स्त्री की भारत में सिंदूर से जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं वो उसके पति के प्रति समर्पण, डिवोशन पूरी तरह से, और परिवार के प्रति निष्ठा, ये सिंदूर के प्रति भावनाएं हैं और इन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि सिंदूर से क्या होता है, इसीलिए आज का ये टॉपिक चुना गया है। सिंदूर और कुमकुम में क्या फ़र्क है ये भी आपको बताएंगे। अब आप शैम्पू करते हैं और उसके बाद तुरंत ही सिंदूर लगा लेती हैं, और सिंदूर कोई लगाएगा 1 इंच दूरी तक, कोई 1 सेंटीमीटर और कोई पूरी मांग में भर लेगा। अब आप हर दिन कंघी, हर दिन तो शैम्पू नहीं करेंगे, आप हर दिन कंघी करेंगी और वो कंघी से सिंदूर फैलेगा, आपके बैक पर शेड होगा, आपके फेस पर शेड होगा, आप इनहेल भी कर रहे हैं उसे। 3 दिन तक आप शैम्पू नहीं करेंगी। एक एवरेज टाइम है 3 डेज़, 1 in 3 days आई रिकमेंड माई क्लाइंट्स टू शैम्पू देयर हेयर। तो ये 3 दिन ही मैं मान के चलूँगी, उनकी बात नहीं करूँगी जो 7 दिन में एक बार शैम्पू करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा हार्म ले रहे हैं और फिर सोते भी हैं सिंदूर लेकर, तो आपके पिलो केस पर भी वो शेड होता है और उसके द्वारा आपके स्किन पर, बैक पर, आर्म्स पर, सब जगह, आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनको भी ये अफेक्ट कर रहा है। और अब क्या हो रहा है इसका हश्र, आपने फिर शैम्पू किया 3 दिन बाद, फिर से आपने सिंदूर लगा लिया। ऐसे समय बीतता जा रहा है, फोरहेड पर झाई आ रही हैं, आँखों के नीचे कालापन, यहाँ पर पिगमेंटेशन, साइड्स में पिगमेंटेशन और बैक में पिगमेंटेशन, आर्म्स काले। पास्ट की आप बात करते हैं कि मैं बहुत सुंदर थी, मेरे फोरहेड पर या कहीं भी कोई दाग नहीं था। अगर हम आपसे पूछते हैं आप हेयर कलर करती हैं तो आप कहेंगी नहीं, और हम कहते हैं कि ये सिंदूर मैं सिर्फ सप्ताह में 1 ही बार लगाती हूँ, जब मैं शैम्पू करती हूँ सप्ताह में 2 बार लगाती हूँ, लेकिन इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये ऐसे बना हुआ है, लेकिन वो तो आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है।
तो आप उसको कैसे नकार सकते हैं? बिल्कुल मत नकारिए। लेकिन ये जो सिंदूर है इसे त्याग दीजिए। अब सिंदूर और कुमकुम में क्या डिफरेंस है? कुमकुम का मतलब होता है केसर। कुमकुम अब माना जाने लगा है कि लिक्विड मतलब कुमकुम और सिंदूर यानी पाउडर्ड। और कुमकुम का भी कॉम्पोजिशन लिक्विड फॉर्म में होते हुए इन्हीं केमिकल से है। लेकिन प्राचीन काल में कुमकुम बनाया कैसे जाता था? ये सैफरन फ्लावर्स को ग्राइंड करके पूरी तरह से, और उसमें लाइमस्टोन चूना पत्थर और थोड़ी सी हल्दी, ये इतना शुद्ध और इतना फ़ायदेमंद होता था, तो इसे कुमकुम कहते थे। और धीरे धीरे ये सिंदूर का रूप लेने लग गया, सिनाबार। अभी जैसे मैंने बताया कि सिनाबार क्या चीज़ है, तो ये उसका रूप लेने लग गया, सस्ता रूप लेने लग गया, रेडिली अवेलेबल हर जगह। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दिन प्रतिदिन, क्षण, हर पल आप इसे इनहेल कर रहे हैं और हर तरीके से ये आपके चेहरे पर आ रहा है। स्किन, स्कैल्प भी स्किन है और फेस भी आपका बहुत पास है। जहाँ पर आप सिंदूर लगाते हैं तो वहाँ की स्किन भी पास में होते हुए स्किन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा नॉस्ट्रिल से आप उसे इनहेल भी कर रहे हैं। तो आप घर पर सिंदूर बनाइए और बहुत ही प्यार से बनाइए। इसे आप पूजा के स्थान पर रख कर इसे अभिमंत्रित भी करिए। आपकी भावनाएं और अनमोल और जागृत होंगी और तब इसे लगाइए। आपके मन में ये चीज़ नहीं होगी कि आप कोई केमिकल लगा रहे हैं और उससे आप साइड इफ़ेक्ट्स नहीं लेंगे। आप ये काम कर सकते हैं। केसर कॉस्टली है, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं है कि आपकी जान और केसर इसको कंपेयर किया जाए। आपके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा और उनकी सेहत को कंपेयर किया जाए तो सेहत नीचे है और केसर की कीमत ज़्यादा है। बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे ही यूँ पैसा बर्बाद कर देते हैं अनजाने में ही। तो क्यों ना केसर, चूना और हल्दी एक रेशियो प्रॉपरली आप बना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा केसर हो, नंबर 2 पर हल्दी आएगी और नंबर 3 पर लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर आएगा, बहुत थोड़ा सा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए और उसके कलर को और एनहांस करने के लिए। तो इस ढंग से जब आप बनाएंगी अपने लिए कुमकुम, तो आप उसे भावनाओं से ओतप्रोत होकर लगाएंगी और उसका महत्व भी होगा। बहुत दुख होता है कि हम तो मजबूर नहीं हैं, हम ये रास्ता अपना सकते हैं और अपने कई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हेयर लॉस, बाल सफ़ेद पार्टिंग से ही आपका होना शुरू हो जाता है जब आप मांग में सिंदूर निरंतर लगाते रहते हैं और आप इसका रीज़न नहीं समझ पाते। हेयर लॉस होने लगता है, आपकी पार्टिंग वाइड होने लगती है, हेयर वाइट होने लग जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में बहुत जल्दी होने लगते हैं। ये सारे कारण आप समझ नहीं पाते, लेकिन वो कारण होता है सिंदूर। ये इतने साल के अनुभवों की वजह से मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। इससे आप बच सकते हैं। आज दिन तक आपने जो ये गलती की अनजाने में, तो कम से कम अब छोड़ दीजिए और नेक्स्ट जनरेशन को ये गलती ना करने दीजिए और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना लेने दीजिए। अपनी सुंदरता को बना के रखिए। लेकिन जो इन फैक्ट्रीज़ में बच्चे बड़े काम करते हैं उनका क्या, ज़रा सोचिए। वो हर क्षण इनहेल कर रहे हैं इसे। जेनेटिक डिफेक्ट से ओतप्रोत और उनकी एफिशिएंसी, ब्रेन की मेमोरी उनकी कम होना, ब्रेन की एफिशिएंसी उनकी घटना, थके थके रहना, ये उनके साथ हो रहा है। तो कम से कम आज आप जान गए हैं तो आप इससे वंचित रह सकते हैं। दूरी बना लीजिए इससे और अपने लिए कुमकुम स्वयं बनाइए। Thank you so much for watching this video. Do share it with your friends and loved ones and visit our e-commerce website www.juvenas.com। और अगर आपको कोई भी स्किन से संबंधित परेशानी है, बालों से संबंधित परेशानी है, आपकी कोई क्वेरी है जो आपको कंफ्यूज करती रहती है और आपको लगता है कि ये क्वेरी फॉरवर्ड करने लायक नहीं है, किससे पूछें? आप हमसे पूछिए। 9415282407 9554326690 इन नंबर्स पर व्हाट्सएप करिए और हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, हमारे फ्रेंचाइज सेंटर्स आपके शहर में हैं तो उनसे पूछिए। थैंक यू।